जय श्री राधे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किसी वीडियो को कैसे एडिट कर सकते हैं क्लिपचैम्प सॉफ्टवेयर यूज करके, और हम उसमें किसी वीडियो में जैसे जूम मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग है उसमें हम भगवान की पिक्चर कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैंने 3 भागों में विभाजित किया है। जैसे पहले तो हमें क्लिपचैम्प सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, और फिर हमें जूम मीटिंग रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, और फिर हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्लिपचैम्प सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे। उसके लिए आप google.com खोलिए और उसमें आप लिखिए डाउनलोड क्लिपचैम्प सॉफ्टवेयर। इस तरीके से लिखिए और इसको सर्च मारिए। अब उसमें आप देखोगे ये वाला ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट क्लिपचैम्प फ्री डाउनलोड एंड इंस्टॉल ऑन विंडोज, ये फोल्डर आएगा। इसका आप यूआरएल ध्यान से देख लीजिए। इसमें है apps.microsoft.com। इस पे आप क्लिक करिए। अब क्लिक करके यहाँ पे डाउन क्लिक कर दीजिए, और आप जब डाउनलोड बटन पे डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट क्लिप इंस्टॉलर है, इस पर डबल क्लिक करिए तो ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। इसको जो भी वो आएगा तो उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और फिर वो इस तरीके से खुलेगा। आप इसको मैं इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो आप यहाँ पे क्लिपचैम्प सॉफ्टवेयर लिखेंगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से क्लिपचैम्प सॉफ्टवेयर आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट क्लिपचैम्प। अब इस ऐप को आप क्लिक करिए तो ये माइक्रोसॉफ्ट क्लिपचैम्प ऐप खुल जाएगा। ये खुल गया। ये थोड़ा टाइम ले रहा है तो थोड़ा हम वेट करते हैं। हाँ, तो ये देखो आप इनिशियल स्क्रीन है। इसमें आप लेफ्ट में देखोगे होम है, ब्रांड किट है, टेम्पलेट एटसेट्रा सेटिंग्स वगैरह है, और इस तरह यहाँ पे ऑप्शंस है। इसमें हमें पहले ऑप्शन की ज़रूरत है, क्रिएट ए न्यू वीडियो। तो अभी हम बाद में देखेंगे जूम मीटिंग कैसे रिकॉर्ड करते हैं और कैसे फाइल बनती है। उससे पहले हम इसको इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करें वो देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है क्रिएट ए न्यू वीडियो, तो आप इस क्रिएट ए न्यू वीडियो पे क्लिक करिए। तो कुछ इस तरह की वो आ जाएगा। तो यहाँ पे एक ये मेनू बार है, इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पे ये फाइल नेम है। यहाँ पे फाइल नेम में मान लो मैंने आज का सत्संग ये वीडियो दिया है, तो ये फाइल नेम दे दिया। तो इस तरह का है। अब इसमें कौन कौन सी हमें वीडियो एडिटिंग करनी है उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करें और ब्राउज फाइल्स करें, तो जहाँ पे हमने वो रिकॉर्डिंग स्टोर की हुई है वहाँ से हम ले सकते हैं। जैसे मेरे पास ये है MP4A, इस तरह की वो रिकॉर्डिंग है। तो मैं इसको यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पे ये यहाँ आ जाता है। अब दूसरा मीडिया मुझे इंपोर्ट करना है, भगवान की पिक्चर। तो मैं यहाँ ब्राउज फाइल्स करूँ, और उसी लोकेशन पे मेरी जो लोकेशन है, जैसे मेरी C फोल्डर है, और यहाँ पे C में जाओ आप, सत्संग फोल्डर है। आपको देखना होगा आपके सिस्टम में कहाँ पर है। तो वो इमेज देखो, और यहाँ पे जैसे कृष्णा JPG ये फाइल आ गई है। अब आप इसमें इसको आप ये देखो, यहाँ पे ये एरिया यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रैग एंड ड्रॉप मीडिया हियर। तो ये जो दो फाइल है अभी हमें यहाँ पे ड्रैग करेंगे, तो यहाँ पे सत्संग के बारे में यहाँ पे इसको क्लिक करो, सत्संग इसको ऐसे ड्रैग करोगे तो इस तरीके से आप दबाए रखो उसको, माउस को लेफ्ट की को, और इस तरह खींचो तो ये वो यहाँ पर आ जाएगा, और इसको यहाँ पे छोड़ दो तो वो इस तरीके से यहाँ पे ड्रैग हो जाएगा। अब हमें भगवान की पिक्चर को यहाँ पे लाना है, तो सेम भगवान की पिक्चर के लिए क्लिक करिए और यहाँ छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे भगवान की पिक्चर आ गई है। अगर ये आपको बहुत कम छोटी दिखाई दे रही है तो यहाँ पे ये देखो, ये जूम प्लस साइन है,
इसको थोड़ा सा आप क्लिक करोगे तो ये बढ़ती जाएगी। तो अब आप देखोगे इस तरीके से रेक्टेंगल आ गया। इसमें आप यहाँ पे ले जाओ तो ये एक इसका थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो जब ये ऐसे एरो आ जाए, दोनों तरफ एरो आ जाए, तब आप माउस क्लिक को प्रेस करिए और इस तरह राइट की साइड ड्रैग करते चले जाइए। तो ये जहाँ हमें कहाँ तक ड्रैग करना है, वहाँ तक करना है जहाँ तक ये वीडियो है। इसको आप ऐसे करके इस तरफ भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया है। तो अब आप चाहो तो फिर इसको माइनस करके थोड़ा जूम आउट कर सकते हो, और जूम आउट करके यहाँ पे ये देखो इस तरह का बटन होगा, इसको ड्रैग करो वहाँ तक। ठीक है, तो कहाँ तक ड्रैग करें, जहाँ तक ये ऑडियो जा रही है, ऐसे। ये इस तरीके से ये यहाँ पे हमने ड्रैग कर दिया। अब हमारा वीडियो तैयार है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें इस फाइल को सेव करना होगा, लेकिन उसके लिए हमें M4 फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए, और यहाँ पे ये क्वालिटी है, जैसे 480 पिक्सल, 720 पिक्सल, 1080 पिक्सल्स। सो हमने यहाँ 1080 पिक्सल्स पे क्लिक किया, और इसको यहाँ पे इस तरह की विंडो खुलेगी। तो इसमें ये तो फाइल का नाम है। अगर आप इसमें इसको कुछ एडिट करना चाहो तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन होता है। इस फाइल का नाम कोई और देना चाहो तो यहाँ पे क्लिक करिए, और यहाँ पे इस फाइल को एडिट कर सकते हो। जैसे मैं इसमें 2025 और ऐड कर दिया। अब आप थोड़ी देर में आप देखोगे तो यहाँ पे ये परसेंटेज कंप्लीशन का इंडिकेशन आ जाएगा। जैसे यहाँ अभी 1% कंप्लीट हो रहा है। इस तरीके से ये यहाँ तक चलता जाएगा, और जब आप ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी विंडो कुछ ऐसे इस तरीके से आ जाएगी, ऐसे। तो आप इस फाइल को कहीं पे सेव करना चाह सकते हो, या ये डाउनलोड फोल्डर में अपने आप सेव हो जाएगा। तो अगर मैंने पहले से किया हुआ देखो, तो यहाँ डाउनलोड फोल्डर में इस तरह की फाइल होगी। अब जो ये MP4 फाइल है आपकी तैयार है, इसे आप सीधे यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। अब आगे हम सीखेंगे कि हम जूम मीटिंग को कैसे रिकॉर्ड करें। इसके लिए मुझे जूम मीटिंग है वो करना पड़ेगा। मैं एक बार फ़ोन ले लेता हूँ अपना। तो मैं अपने फ़ोन से जूम मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैंने जूम मीटिंग स्टार्ट कर दी है। अब हमें जूम मीटिंग ज्वाइन करनी है। तो जूम मीटिंग ज्वाइन करने के लिए हमारे पास एक मीटिंग इनविटेशन होता है इस तरीके का, जैसे। तो उसको हम अपने ईमेल में फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी तरीके से कंप्यूटर में ला सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि इसको केवल डबल क्लिक करना है, और इस तरीके से डबल क्लिक करके यहाँ पे लॉन्च मीटिंग कर दीजिए। अगर कोई पॉपअप आए कि डू यू वांट टू ओपन दिस लॉन्च मीटिंग, तो उस तरह के पॉपअप को यस कर दीजिए। अब ये मीटिंग हमारी कनेक्ट हो रही है। तो हम देखेंगे जैसे मीटिंग कनेक्ट होगी तो हम रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी मीटिंग अब कनेक्ट हो चुकी है। अब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब आप इसमें देखोगे यहाँ पे एक ये ऑप्शन है रिकॉर्ड का। सो आप इस पे यहाँ क्लिक कर दीजिए, ये रिकॉर्ड वाले बटन पे। सो इस पे हमने रिकॉर्ड पे क्लिक किया। Recording in progress. सो यहाँ पे ये साउंड आएगी रिकॉर्डिंग इज प्रोग्रेस। सो यहाँ पे रेड बटन शुरू हो जाएगा। अब इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे दो बटन आ गए, पॉज और स्टॉप। अगर आप कहीं चाहते हैं कि वो रिकॉर्डिंग ना होए और उसको पॉज करना चाहते हैं, तो आप इस पे पॉज कर सकते हो। Recording stopped. आप रिकॉर्डिंग अब
पार्ट है, अब रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा। और अगर हम इसको फिर दोबारा से रिकॉर्डिंग रिज्यूम करना चाहते हैं तो यहाँ से Recording in progress. रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस हो जाएगी। अगर हम इसको स्टॉप करना चाहते हैं तो यहाँ से Recording stopped. स्टॉप हो जाएगा। और अगर हम जब हम मीटिंग एंड होएगी तो वो हमें लोकेशन बताएगा वो कहाँ पर मीटिंग एंड हो रही है। तो एक पॉपअप विंडो आएगी अभी, तो उसमें हम देखेंगे कि वो फाइल को सेव करेगा। उसमें 3 तरह की फाइल होगी, हम देखेंगे अभी। अभी ये थोड़ा टाइम ले रहा है मेरा सिस्टम। हाँ, ये अब देखो, ये कन्वर्टिंग मीटिंग रिकॉर्डिंग इस तरह का ही पॉपअप आ रहा है। तो अब जब ये 100% हो जाएगा तो ये हमें उस लोकेशन पे ले जाएगा। अब देखो ये इस लोकेशन पे ले आया। तो यहाँ पे आप देखोगे 3 फाइल हैं। तो एक ऑडियो फाइल है जिसमें केवल ऑडियो ऑडियो होगा, वीडियो नहीं होगा। एक वीडियो है, इसमें दोनों चीज़ होगी। तो हमें जो फर्स्ट फाइल है ऑडियो, उसको लेना है क्योंकि हमें वीडियो नहीं चाहिए। तो अब हम इस लोकेशन को देखेंगे। मैंने ये लोकेशन कॉपी करी और मैं दोबारा से क्लिप चैम्प पे सॉफ्टवेयर पे गया। अब क्लिप चैम्प सॉफ्टवेयर पे मैं बैक चाहता हूँ। जैसे मैंने एक्सपोर्ट को अभी ये इसको कैंसिल कर रहा हूँ, इस एक्सपोर्ट को दोबारा से हम करेंगे। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक नया वीडियो, न्यू वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। और न्यू वीडियो पे आप जो है लिख सकते हैं एक और वीडियो। ये फाइल का नाम हो गया। अब इसी तरीके से हम फाइल वो करेंगे। तो हम ब्राउज फाइल्स करो और यहाँ पे उस लोकेशन पे जाइए जहाँ वो फाइल थी, हमने अब देखा था वो कॉपी किया हुआ है। तो यहाँ पे जाइए, जो भी 3 फाइल है, तो इस एक फाइल को ले लीजिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब दूसरी फाइल हमने जहाँ पे भगवान की फोटो सेव की हुई है वो ले लेते हैं। तो मेरी जो फाइल है वो सत्संग फोल्डर में है। तो यहाँ पे सी सत्संग में और कृष्णा डॉट जेपीजी एक फाइल का नाम है, वो यहाँ पे ले लिया। अब इसमें आप यहाँ देखोगे फिर ड्रैग एंड ड्रॉप है। तो इसको यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए। तो ये वो आ गया, ऑडियो आ गया। फिर भगवान की फ़ोटो को यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए और सो यहाँ पे वो हो गया है। और फिर इसको यहाँ पे स्ट्रेच कर दीजिए जहाँ तक आप चाहते हो। हम एक से ज़्यादा फ़ोटो लगाना चाहे तो हम एक से ज़्यादा फ़ोटो यहाँ पे इंपोर्ट करो और जहाँ जहाँ चाहते हो वो फ़ोटो लगा सकते हो। तो एक से ज़्यादा फ़ोटो का भी ऑप्शन हमारे पास होता है। अब हमारा ये वीडियो तैयार है, बस फिर हम क्या करेंगे, फिर एक्सपोर्ट कर देंगे। हमें अगर कम क्वालिटी का चाहिए तो थोड़ा 720 पिक्सल भी हम देख सकते हैं। वो थोड़ा फास्ट होगा लेकिन थोड़ी क्वालिटी कम होगी। नहीं तो 1080 पिक्सल्स का बहुत अच्छा टाइम होता है। तो मैं यहाँ पे ये 720 कर देता हूँ क्योंकि हम 1080 का पहले किया था। तो अब ये यहाँ पे ये देखो, ये फास्ट वो हो रहा है, सेव हो रहा है। जब यहाँ पे ये पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे एक बटन बन जाएगा सेव टू डिस्क। तो हम जहाँ चाहे उस फाइल को सेव कर सकते हैं। और नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डाउनलोड फोल्डर जो होता है हमारा, उसमें सेव हो जाता है। अब देखो ये सेव हो गया है। अब यहाँ पे एक ये बटन आ गया है सेव टू, और यहाँ पे एक पॉपअप भी आया जो उसने बताया कि डाउनलोड फोल्डर में सेव हो चुका है, ये वाला। तो इस पे यहाँ क्लिक करेंगे तो हम उस फोल्डर लोकेशन पे जा सकते हैं। जैसे मैं इस पे जाता हूँ तो ये डाउनलोड फोल्डर है, ये यहाँ पे आ गया। इसको हम डायरेक्टली यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। या फिर अगर हमें और कहीं फाइल चाहिए तो हम इसको फाइल सेव एज करो और किसी भी, मान लो इस लोकेशन पे सेव करना है तो हमें इस लोकेशन पे भी हम सेव कर सकते हैं। जैसे सी सत्संग इस फोल्डर में सेव करना है और ये नाम देना है।
ये नाम देना है तो इसको हम सेव कर सकते हैं। और फिर अगर हम जाएंगे वहाँ पे तो डाउनलोड की जगह हम सी फोल्डर में जाए तो सी में भी मिलेगा। तो हमने वो किया था यहाँ पर, ये रहा। तो ये यहाँ पे इसको हम चाहे तो यूट्यूब पे फिर हम अपलोड कर सकते हैं। सो इससे हम देखा तो हम एक बार फिर दोबारा से रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या किया। तो पहले हमने किया क्लिपचैम्प सॉफ्टवेयर, फिर हमने जूम मीटिंग को रिकॉर्ड किया, और फिर जूम मीटिंग को हमने उसको एडिट किया, और फिर एक्सपोर्ट किया, और फिर यूट्यूब पे डाउनलोड किया। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जैसे जूम मीटिंग में वो रिकॉर्डिंग कहाँ